दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं कि आपको इसे देखकर बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। मैं आज आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब के बारे में एक ही वीडियो मात्र 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी इसके बारे में। इसमें मात्र थोड़े समय में मैं आपको पूरी नॉलेज दे दूंगा आखिर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब क्या होते हैं। तो मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ। तो अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से बनी है। मैं इस पर बता रहा हूँ, देखिए कितनी मेहनत से आप, इसलिए एक सब्सक्राइब मात्र और लाइक कर दीजिए। देखिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो को देखने से आपको हर एक तरह की नॉलेज हो जाएगी। मैं आज आपको पहले प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता हूँ। ये जो जो किसी पदार्थ के जो मूल कण होते हैं, देखिए क्या होते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई कण है। देखिए ब्रह्मांड में ये पूरा ब्रह्मांड परमाणुओं से मिलकर बना होता है। हर एक पदार्थ जैसे इसी को मान लीजिए ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। तो ये जो तो इनके जो मतलब ये जो बनी है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है जिन्हें कहते हैं परमाणु। लेकिन परमाणु में भी कुछ छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन कणों से मात्र मिलकर बने होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे ही मान लीजिए इसे ही कॉपी का कोई मान लीजिए कोई छोटा सा परमाणु परमाणु है। जैसे ही मान लीजिए ये है, ये है आपका परमाणु। ये ये परमाणु का मान लीजिए परमाणु गोलाकार का होता है। अब देखिए ये जो परमाणु होता है इसके अंदर छोटा सा होता है नाभिक। बहुत फिर भी ये बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा होता है, बिल्कुल एक गेंद के बीच में जो मक्खी बैठी होती है उतना छोटा होता है मात्र। इसमें दो प्रकार के कण होते हैं। इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है उस पर होता है पॉजिटिव आवेश। इसमें बहुत सारे मतलब होते हैं, जितना जितने नंबर पर जो जो परमाणु संख्या होती है, जो कण की जितनी परमाणु संख्या होती है उस उतने ही इसमें प्रोटॉन होते हैं और उतने ही अब इलेक्ट्रॉन ही देख पहले प्रोटॉन देख जैसे इसमें प्रोटॉन भरे होते हैं। इसमें प्रोटॉन यहाँ भी और इसमें एक और कण होता है न्यूट्रॉन जिस पर आवेश कोई नहीं होता है, लेकिन जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव आवेश होता है। और तीसरा मूल कण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, जो इन नाभिकों के चारों मतलब जो नाभिक के चारों कक्षाएं होती हैं इस प्रकार की, उसमें चक्कर लगा होता है। ऐसी कक्षाएं होती है। ये पूरा एक परमाणु है, परमाणु के अंदर कहीं वो इधर से मतलब घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, कहीं इधर से घूम रहा है। इस प्रकार की कक्षाओं में घूमता है वो। जैसे इसमें कोई है वो बहुत छोटा हो तो तुम्हें दिखेगा भी नहीं मतलब। तो वो उसमें कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। इसमें चक्कर क्यों लगाता है? क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है? आकर्षण। और जब ये प्रोटॉन जैसे ही ये जो प्रोटॉन जैसे ही आकर्षण लगाता है तो ये तो नाभिक में है, बिल्कुल अपनी जगह पर स्थित रहता है। और जब ये तो दोस्तों जैसे ही मान लीजिए ये है आपका प्रोटॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन पर पहले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन पर आकर्षण बल लगाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में होता है आकर्षण बल, प्लस माइनस के बीच में आकर्षण बल होता है। तो जब जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन पर पहले इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन पर आकर्षण बल लगाता है तो प्रोटॉन तो वहीं अपनी जगह पर स्थित रहता है क्योंकि वो नाभिक में है। और जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाता है तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चारों ओर कक्षाओं में घूमने लगता है। इसी रीजन से जो प्रोटॉन होता है, जो मतलब परमाणु होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं क्योंकि उस पर जो प्रोटॉन होता है वो आकर्षण बल लगा रहा होता है इसलिए। तो इसी रीजन से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चक्कर लगा रहा होता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होता है बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, लेकिन इसमें एक होता है जो प्रोटॉन वो नाभिक में ही रहता है, ये इलेक्ट्रॉन इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए दोस्तों, आपने बहुत से जैसे ही आप अगर 10th में होंगे तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी। अब इसी पूरी परमाणु के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ, ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से थोड़ा बता दिया, नहीं, पूरी मैं जानकारी बताऊंगा। अब देखिए अगर आप मान लीजिए अगर 10th में है तो आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए। तो जैसे ही ये जो कोष होते हैं जिसमें ये चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, ये किसी निश्चित कक्षाओं में यानी निश्चित उपकोषों में ये जो चारों ओर होते हैं इन्हें जो कक्षाएं कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कोष कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो जिसमें होता है तो दरअसल वो इलेक्ट्रॉन उपकोषों में होता है। उपकोष मतलब जैसे इसमें इसमें है कोई उपकोष और इसमें कोई उपकोष है अलग। जो ये जो कोष होते हैं ये यानी जो कक्षाएं होती हैं
वो उपकक्षाओं से यानी उपकोषों से मिलकर बनी होती हैं, और जो उपकोष होते हैं उन्हीं में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी में स्थित होता है। तो पूरा उपकोष सहित मतलब इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन जैसे कि अगर मान लीजिए किसी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें मतलब विपरीत दिशाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। एक 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 का चक्कर होता है इधर, तो दूसरे का चक्कर होता है मतलब इधर वाली साइड पर। तो ये बात ही बात है, पहले हम इसकी बात करते हैं। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उपकोषों में होता है, जिसे हम उपकोष कहते हैं। जैसे ही मान लीजिए ये उपकोष है आपका, उपकोषों के नाम होते हैं। इसका नाम मान लीजिए एस है, तो उसमें एस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में मात्र होते नहीं, मतलब जैसे अगर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक अगर अधिक है तो उसमें अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें मैक्सिमम एस उपकोष में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर अगला जो उपकोष होता है, जैसे मान लीजिए अगला जो कोष होता है उस कोष के अकॉर्डिंग ही उपकोष होते हैं। पहली कक्षा में एक ही उपकोष होता है, उसे कहते हैं एस। दूसरी कक्षा में पी उपकोष होता है। दूसरी कक्षा में 2 होते हैं, एक होता है एस और एक होता है पी। एक एस और एक इधर कहीं होगा पी, मतलब तो 2 उपकोष होते हैं। तो ये नहीं कि मतलब जैसे ही अगर तीसरी कक्षा है तो उसमें 3 उपकोष होंगे, चौथी कक्षा है तो उसमें 4 उपकोष होंगे। अब देखिए पहली कक्षा में होता है एस, दूसरी कक्षा में एस होता है और पी भी होता है। दो होते हैं उपकोष। विभिन्न कक्षाओं में मतलब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है ना। तो मतलब जो पहली कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। किसी भी तत्व से कितना भी बड़ा उसका परमाणु क्रमांक अधिक होने के कारण तो उसका आकार भी मतलब कक्षाएं भी अधिक होती हैं। कक्षाएं अधिक होती हैं तो उसका परमाणु मतलब जो परमाणुओं की जो संरचना होती है वो भी बड़ी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो अधिक कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इसलिए। तो जैसे अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 है, तो उसमें एक ही होता है। अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो वो केवल एस में ही होता है, एक ही होता है मात्र। अगर मान लीजिए सोडियम में 11 होते हैं, तो सोडियम में पहले में होता है 2, दूसरे में आ गया 6। दो दो जैसे एस में होता है 2, एस में 2 होता है, पी में 6 आते हैं, 6 आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। और एस पी और एक और होता है डी, और उसके बाद चौथा होता है एफ। 4 वो होते हैं उपकोष। जैसे मान लीजिए पहले में होता है एस, तो दूसरे में अगर और दूसरी कक्षा में जैसे दूसरी कक्षा है तो उसमें 2 वो होंगे उपकोष। तो एक एस और एक पी, 2 उपकोष होंगे। अगर तीसरी कक्षा मान लीजिए अगर तीसरी कक्षा है तो तीसरी कक्षा में 3, यानी कि तीसरी कक्षा है तो 3 उपकोष होंगे। तो इसमें एक तो होगा एस, मान लीजिए एस है तो इसमें यहाँ कहीं पी होगा, और एक और होगा इसमें डी। इसमें 3 उपकोष होते हैं। अब इसमें 2 आ सकते हैं, और इसमें मान लीजिए इसमें 6 आते हैं। एस पी में आते हैं 10, 10। सॉरी जो एस होता है उसमें 2 आते हैं, और जो पी होता है उसमें 6 आते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ जाते हैं। और एक होता है डी में आ जाते हैं 10। और चौथा होता है एफ मान लीजिए एफ ज्यादातर बहुत कम परमाणुओं में होता है, लगभग उधर 100 की तरफ होता है। तो इसमें एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है और एफ भी होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं एस पी डी एफ। अब आपको थोड़ा बहुत मतलब वो हो रही होगी इसमें, जैसे ही वो हो रही होगी इसमें ये क्या होता है एस पी डी। देखिए अब एकदम मैं अच्छे से समझाता हूँ। जैसे ही अगर ये पहली कक्षा है तो अगर किसी के परमाणु मान लीजिए 2 हैं तो उसके पहले ही कक्षा आगे ऐसे ही में भर जाएंगे। अगर 3 है तो पहला एस में जाएगा। कक्षा अगर उसकी देख, अगर जैसे ही अगर कोई कार्बन की बात करते हैं, कार्बन है, कार्बन की होती है परमाणु संख्या 6। तो 6 का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। तो देखिए जैसे ही मान लीजिए हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में पहली जो कक्षा में आ जाते हैं एस में भर जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितने आते हैं इसमें 2। अब चूंकि पहली कक्षा में 2 ही एक ही होती है, मतलब एस होती है, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन तो वो दूसरी कक्षा में जाएंगे। तो जो दूसरी कक्षा होती है, दूसरी कक्षा में एस में जो मतलब 4 होते हैं उनमें से 2 तो एस में चले जाते हैं, भर गई पूरी। अब देखिए दूसरी कक्षा में 2 होते हैं, एक एस और एक पी। तो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन थे वो 2 तो एस में चले गए, और फिर बचे हुए 2 वो पी में चले जाएंगे। अगर 3 बजते तो तीनों चले जाते, 4 बजते तो 4 चले जाते, अगर 5 बजते तो 5 चले जाते, और अगर 6 बजते तो 6 भी चले जाते इसमें। लेकिन हाँ अगर 7 बजते तो वो अगली कक्षा में ट्रांसफर हो जाते, जैसे अगली कक्षा आगे एस में चले जाते। तो
जितनी मतलब कक्षाएं होंगी उतने ही उपकोष होंगे। तो आपने एस पी डी ये सब समझ लिए होंगे उपकोष क्या होते हैं। उपकोष उपकोष होता है एस और पी और डी और एफ, 4 होते हैं उपकोष। लेकिन अगर कक्षा के अकॉर्डिंग होते हैं, पहली कक्षा में एस ही होगा, अगर दो कक्षाएं हैं तो उसमें 2 उपकोष होंगे, एक एस और एक पी। और तीसरी 3 अगर कक्षाएं हैं तो उसमें 3 उपकोष होंगे, एस पी डी। और अगर 4 कक्षाएं हैं तो उसमें 4 उपकोष होंगे, एस पी डी एफ। तो आपने इसकी जानकारी अच्छे से ले ली होगी, मैं आशा करता हूँ। अब देखिए, जो भार होता है, आपने सुना होगा कि भार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भार कितना छोटा सा है, इसमें क्या भार होगा। जैसे ही जैसे ही कार्बन की बात करते हैं, कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 6। अगर उसके मतलब एक छोटे छोटे हिस्से करोगे आप, तो जो परमाणु मिलेगा उसमें 6 प्रोटॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप बात करते हैं उसके भार की, तो आपने भार सुना होगा कि परमाणु की जो कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है, 12 ग्राम। अब आप खुद सोचिए, इतने छोटे से में मात्र इतना जो दिखता भी नहीं है, उसमें 12 ग्राम होंगे नहीं। 12 ग्राम अगर कोई कह रहा है कि इसका भार 12 ग्राम है, तो उसका मतलब है उसमें 1 मोल परमाणु उपस्थित है, तब वो 12 ग्राम होता है। जैसे ही अगर कोई कहे कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसका मतलब वो 1 मोल ही बात कर रहा होता है। 1 मोल कितना, यानी कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 संख्याएं होती है, मतलब 23 संख्याएं होती है, मतलब परमाणुओं के। इतने परमाणुओं में तब कहीं जाके, मतलब जो इतने परमाणु कार्बन के आप इकट्ठे कर लोगे, छोटे छोटे, ये सब गिनती पार हो गई, देख रहे हो अब 10⁻23 है। तो इसका मतलब सब इतने परमाणु अगर आप इकट्ठे कर लेते हैं, तब कहीं जाके 12 ग्राम आपको मिलेगा। जैसे एक सिक्का होता है जो लगभग 10 ग्राम का होता है, उतने तो वो सोच लीजिए आप, वो 12 ग्राम का होता है। इतने परमाणु मतलब आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब कहीं 12 ग्राम आपको वजन मिलेगा उसका। और अब देखिए, जो परमाणु होता है उसका 12 ग्राम कैसे होता है। जैसे ये एक परमाणु है मान लीजिए, ठीक है, तो परमाणु में प्रोटॉन होते हैं और साइड में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, वो मैंने अभी बता ही दिया था तुम्हें। तो जैसे ही मान लीजिए, अगर कोई कार्बन ही, कार्बन अगर एक छोटा सा परमाणु मान लीजिए, तो कार्बन में इतना द्रव्यमान क्यों है, क्योंकि जो बीच में प्रोटॉन होता है और बीच में इसी में न्यूट्रॉन भी होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जोड़ के, दोनों का जितना भार होता है वो पूरे परमाणु का भार कहा जाता है। जैसे कि कार्बन में 12 ग्राम होता है कार्बन का, तो 12 ग्राम, इसका मतलब उसके एक परमाणु में 12 ग्राम वजन होगा। यानी कि प्रोटॉन का 6 ग्राम प्रोटॉन का और 6 ग्राम न्यूट्रॉन का, तब 12 ग्राम होता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, तो इलेक्ट्रॉन का इतना छोटा, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भारहीन होते हैं एक तरीके से। सोच लीजिए उससे प्रोटॉन से कितना हल्का होगा ये इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे नगण्य कर देते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो भार है भाई, परमाणु भार कहलाता है। तो दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको बस इतना ही बताऊंगा, क्यों वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो आशा करता हूँ आपने अधिकतर जानकारी सही वीडियो में देख ली होगी। ये इतनी जानकारी आप लोग को मैंने आपको दे दी है कि आप अगर 10th में होंगे तो पूरा 10th ऐसे ही सिमट जाएगा आपका। आप अगर 11th में आएंगे या 12th में आएंगे तो बिल्कुल ही अब आपको वो नहीं, बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। तो अगर नए चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।